जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इसमें मैं श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गर्भ गीता सुनाने जा रही हूँ। इससे हमारे सभी भूले बिछड़े पितरों को मोक्ष मिलता है और हमारे सभी पितृदोष दूर होते हैं। तो आप सभी सुने। अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण भगवान कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय असह्य कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है और उसे बुढ़ापा आता है। प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असह्य कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कर्म कौन से हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवानुवाच, भगवान जी बोलते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की तो चेष्टा करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार अनेक योनियों में पड़ा जरा मरण का दुख उठाता है। श्री अर्जुनोवाच, हे जनार्दन, सांसारिक माया मोह से मुक्त तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। पंच विकारों में अहंकार प्रबल है जो प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री कृष्णोवाच, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर प्राप्त होते हैं। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, तुम्हारी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी वन स्थान स्थान पर भटकते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे करें, कैसे मिल सकती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके अंतरिक्ष में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहंकार तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा नहीं पाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे हैं। जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही हो जाता। जो भजता मुझको भाव से बिना भाव के जो कोई भजता मुझको नहीं सुहाता, मुझको नहीं सुहाता। जो भजता मुझको भाव से। अर्जुनोवाच, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है? किन पापों के फलस्वरूप अल्प आयु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीरहीन हो जाता है? श्री भगवानोवाच, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला स्त्री हानि का दुख उठाता है और उसी प्रकार किसी की धरोहर अमानत को न लौटाने वाले को पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन हो जाता है। यह सब भयंकर पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे दयानिधे,
किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, सौभाग्यकांक्षी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अब अक्षय भोज और मादक द्रव्य सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कंवल नहीं कर भोजन करने वाला बिल्ली और शुकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुनोवाच, हे दयानिधि, इस संसार में जिनको आपने धन दान दिया है, उत्तम वाहन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री भगवानोवाच, हे पार्थ, उत्तम रीति से सुयोग पात्र को स्वर्णादि दान करने वाला धन दान और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग वर को विधि पूर्वक कन्यादान उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनाता है। अर्जुनोवाच, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप, सो श्रेष्ठ स्वस्थ और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। श्री भगवानोवाच, हे कौन्ते, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुनोवाच, हे दयानिधे, जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, है कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमन प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विद्यायन निर्मल मलहारी, शरण रस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, बभु भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमोरजनी, देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावन हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान करे अपनों पर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण दोस्तों।